इमरान खान बाहर क्यों नहीं आ रहे? इमरान खान आज़ाद क्यों नहीं हो रहे? इमरान खान कब जेल से आज़ाद होंगे? मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको पता चल जाएगा। मेरे इलाके में दो ऐसे नौजवान हैं जिन्हें मैं बाखूबी जानता हूँ, वाकिफ़ हूँ, और ज़ाहिर है इलाका है, मिलना जुलना है, और जनाब उनके बैकग्राउंड को भी जानता हूँ, घरों तक भी जानता हूँ। अच्छा, वो थोड़ा दूर दूर हैं। एक नौजवान से अनजाने में कत्ल हो गया, तो जब कत्ल हो गया वो थाना पेश भी हो गया, फिर थाने से जनाब सेंट्रल जेल पहुंचा, फिर जनाब 1 साल बाद उसकी ज़मानत हो गई, हालांकि कत्ल हुआ। अच्छा, एक वो नौजवान, दूसरा नौजवान उसने भी कत्ल किया और जनाब वो भी फिर पकड़ा गया, इश्तिहारी हुआ, पकड़ा गया, फिर जनाब वो भी सेंट्रल जेल पहुंचा। अच्छा, फिर जो पहले वाला था उसको 1 साल बाद रिहाई मिल गई ज़मानत के ऊपर, वो आज़ाद हो गया। अच्छा, जो दूसरे वाला था वो उसका कत्ल की नौइयत मेरे ख्याल में बस ये है कि आगे पीछे होंगे, तकरीबन कोई साल 2 साल। बहरहाल ये बात है कि जो दूसरे वाला था उसको ज़मानत के बजाय उसको सज़ाए मौत हुई, फिर 25 साल हुए, यानी कि 25 साल उसने सज़ा काटी। अच्छा, जो पहले वाला कत्ल था, जो 1 साल बाद में वो रिहा हुआ, मैंने उनके बुज़ुर्ग थे, चाचा थे, उनसे पूछा, मैंने कहा क्या वजह है ये दोनों शख्स जो हैं ये इन्होंने कत्ल किया, जाने अनजाने में इनसे कत्ल तो हो गया, बहरहाल आज़ाद आपका भतीजा जो है वो आज़ाद क्यों हुआ, जल्दी क्यों हुआ, क्या वजह है, केस किधर गया? उसने कहा, देखें, असल बात है केस की पैरवी करना, केस को लड़ना, केस को झगड़ना। तो जो बंदा अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है, मसलन देखें वो तो देख कत्ल है ना, उसकी तो सज़ा जो है ना वो आप भी जानते हैं कि पूरी इंसानियत की, यानी पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक कत्ल जो है। बहरहाल मैंने आपको थोड़े सी ये बताने की कोशिश की कि जिस बंदे की पैरवी की जाए, केस लड़ा जाए, झगड़ा जाए हर फोरम पे, तो जनाब वो फिर जीत हो जाती है, चाहे आप झूठे हैं सच्चे हैं। अच्छा, अब खान साहब के ऊपर आ जाते हैं। खान साहब आपको पता है ये कोई अल्लाह माफ़ करे कोई कातिल तो है नहीं, ये एक ईमानदार लीडर है, सच्चा लीडर है। वजह यही है कि पैरवी नहीं है, और जो लीडरशिप है इतनी कमज़ोर है और इतनी डरपोक है वो आपके सामने है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अवाम है खान साहब को चाहने वाले, वो तो अब निकलने के लिए तैयार हैं, वो हर वक्त भी तैयार थे। आपने 8 फरवरी को भी देखा कि चाहे आखिरी टाइम में उन्होंने निशानात अलॉट किए, फिर भी देखें कौम जो है वो बेचारे लूले लंगड़े मुथाज। मैंने कहा सर क्या वो मंज़र था, आपकी भी आंखों से गुज़रा, हमारी भी आंखों से गुज़रा, तो यकीन करें किस तरीके से 8 फरवरी को कौम ने काया पलट दी। और अब जो खान साहब के टिकट पे लड़े थे, जिन्होंने लाखों हज़ारों वोट लिए, और अब जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, प्रोटोकॉल के मज़े ले रहे हैं, हर चीज़ मुफ्त, और सीट को चिंबड़े हुए हैं, कुर्सी को चिंबड़े हुए हैं, तो जनाब अब देखें कि वो इतने कमज़ोर हैं, इतने बुज़दिल हैं, वो अपनी आवाम को, अपने हलके की आवाम को भी अंगेज नहीं कर रहे। एक ये बात। वैसे आप अंदाज़ा लगाएं, आप कुर्सी पे बैठ जाएं, चलो कुर्सी को छोड़ देते हैं, आप बस पे सफ़र कर रहे हैं, मैं भी बस पे सफ़र कर रहा हूं, और आप मुझसे पहले बैठे हैं सीट के ऊपर, तो जनाब मैं आके खड़ा हो गया हूं, तो जनाब आपका दिल चाहेगा कि यार मैं इसको सीट दे दूं। आप कहेंगे मैं क्यों सीट दूं इसको, मेरा तो सफ़र है, मैंने भी सफ़र करना है, इसने भी सफ़र करना है, ये लेट आया है, तो जनाब कोई नहीं सीट छोड़ता। ये तो बस की बात है ना जनाब। तो ये जो इक़्तिदार के मज़े हैं, ये अब ले रहे हैं इक़्तिदार के मज़े, पीटीआई की क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए खान साहब बेचारा जो लीडर है, जो कौम को जगा रहा है और जगाने आया है, सिर्फ़ और सिर्फ कौम की बात करता है, गरीबों की बात करता है, मुल्क की बात करता है और क़ानून की बात करता है, बाकी उसे कोई अपनी फ़िक्र नहीं है। देखें वो जब भी बात करता है, वो उसने ये कभी नहीं कहा कि मेरी प्लेटें गिर गई, मैं लंदन भागना चाहता हूँ, मेरी मुझसे डील करे, ये करे, वो करे। वो बस वो चाहता है कि कौम का फ़ैसला होना चाहिए, और मैं आज़ाद भी हूँगा तो मुझे
आज़ादी जो है वो अदालतें देंगी। लेकिन लीडरशिप का किरदार आप देखें, गंडापुर को देखें, बाकी भी हैं, आपके इलाके में भी हैं MNA MPs, क्या वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं आवाम को? नहीं कर रहे। ये बात आपके सामने रखी, मुद्दा आपके सामने रखा है। शायद आपको मेरी बात समझ आ गई है। अगर आ गई है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी आरा पेश करनी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, और हमसायों को रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।